Now we are going to read polar equation of conics. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पोलर कोऑर्डिनेट. जैसे आर थीटा है, ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट है क्या, मतलब कि एक सेंटर से एक डिस्टेंस है, ठीक है, और वो कंटिन्यू चेंज हो रही है. एक मतलब ये एक इनपुट हो गया एक तरीके से, ठीक है, और फिर जो आउटपुट मिल रहा है वो थीटा एंगल में मिल रहा है मेरे को, मूव करता जाता है. ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है. तो ये आप इनपुट देते हो तब जाके आपको कोई आउटपुट मिलता है, ठीक है. आर डिस्टेंस पे थीटा में चेंज, ठीक है. अब ये आर थीटा हो गया. अब मान लो कि इसको रोटेट कर दिया जाए पाई एंगल, आर से यहाँ पे कर दिया जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर कॉमा आर तो वही है, थीटा प्लस आर हो जाएगा. और अगर तुम इसे थीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर कॉमा थीटा, ठीक है. और अगर इसको थीटा प्लस पाई के टर्म्स में लिखना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर थीटा प्लस पाई. ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो. यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एक कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट है, थोड़ा सा ध्यान रख लें हम कि एक्स बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा, वाई बराबर है साइन थीटा, आर बराबर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, एक्स बाय आर साइन थीटा, वाई बाय आर टेन थीटा वाई अपॉन एक्स. जैसे ये पॉइंट है, अब बोल दिया कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में लिखो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू जानते हो, एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन आर साइन थीटा वाई अपॉन आर वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन आर है, मतलब टेन थीटा तो वाई अपॉन एक्स होता है. इस तरह से आप निकाल सकते हो आर्ग्यूमेंट. को निकालना है कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है. तो जनरली क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ था, सॉरी सेकंड ग्रेड में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये फिगर आप ध्यान रखो. देखो ये डिस्टेंस ऐसे चलती है, जैसे देखो ये ज़ीरो है, ये इसको कंसिडर करते हैं पोल, पहली चीज़. और जो जहाँ पे ये पोल है और जहाँ पे बिल्कुल इनिशियल लाइन में बोलते हैं इसको पोल, तो ये हमारा ओरिजिन, ठीक है. और इसके सट के जो लाइन होती है जहाँ पे आपके थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन. और इसी को क्या बोलते हैं, पोलर लाइन. मतलब पोलर लाइन और इनिशियल लाइन सेम चीज़ है, ठीक है. अब ये आर वन है मेरा दिख रहा है, ठीक है. इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके आर वन थीटा वन, आर टू थीटा टू जो भी है, और फिर उनके बीच का एंगल थीटा वन थीटा टू. डिस्टेंस है आर वन आर टू, दो कोऑर्डिनेट है, उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिया मेरे को. तो डायरेक्ट एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड बी है, ठीक है, सी के साइड वाली सी, ए के सामने वाली ए, और एंगल है बीटा, ठीक है. अब मेरे को ये निकालना है यहाँ पे कॉस बी क्या होगा. कॉस बी होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उससे सटी हुई जो साइड है उन साइड्स का स्क्वायर, उसकी जो सामने वाली साइड है वो माइनस होगी और डिवाइडेड होगा टू से जो उसकी सटी हुई साइड है, इनकी टू ए सी. तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है. तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं हम. जैसे अब मेरे को ये निकालना है थीटा वन थीटा टू, इसके सटी हुई साइड्स आर वन आर टू दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो. सामने वाली जो साइड है पी क्यू, उसका स्क्वायर करके डिफरेंस होगा, डिवाइड में क्या आएगा, टू सटी हुई साइड्स का प्रोडक्ट आर वन आर टू, ठीक है. अब मेरे को दो पॉइंट्स के बीच कोऑर्डिनेट ही होगा ये और ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है. डिस्टेंस को सेपरेट कर सकते हैं. यहाँ से पी के बराबर क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू. डायरेक्ट याद कर सकते हो भाई, दो कोऑर्डिनेट दोनों के पोलर कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, माइनस दोनों के पोलर कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट कर दो, और जो दोनों का एंगल है वो कॉस में आ जाएगा, कॉस माइनस में कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, टोटल का अंडर रूट. ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गई.
ठीक है। अब यहाँ पे है ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखो। हाफ है R1 R2 R2 R3 R3 R1, कुछ नहीं, सेम थीटा लेते हैं, शायद मैंने गलत लिखा है, थीटा सेम लेते हैं, जैसे R1 R2 है थीटा 2 माइनस थीटा 1, R1 R3 है R3 माइनस R1 थीटा 1, R3 R1 तो R3 माइनस R1 हो जाएगा साइन में, ठीक है। उसके बाद मेरा है पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे डिफाइन करेंगे, ये पोलर है, पोलर एक्सिस मतलब इनिशियल लाइन जो इसका थीटा 0 है, उस पर एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। अब मेरे को ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एक मैंने पोल से एक पॉइंट लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसका एंगल क्या है, अल्फ़ा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एंगल है ये अल्फ़ा, ओके, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पे रेडियस वेक्टर मतलब आर है, आर थीटा ही हो गया, मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना आर वेरिएबल है क्योंकि आर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं हम इसको, तो इक्वेशन क्या आएगी मेरी, आर कॉस जो थीटा है, थीटा में से आर और थीटा वेरिएबल है, थीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा वो एंगल जो परपेंडिकुलर बना रही है, दैट इज इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन, दैट कैन ऑल्सो रिटर्न इन अ पोलर फॉर्म। इसको ओपन कर लेंगे हम, ओपन करने पे ये आएगा आर कॉस थीटा, वैल्यू क्या होती है एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद हेल्प, ठीक है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। अब मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है डायरेक्ट आर कॉस थीटा माइनस पी, और इसमें से आप पी माइनस कर दो, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट पे, है ना, और इस कर्व से निकालनी है, तो भाई इसमें आर की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू दे रखी है ये रखो, और माइनस डी कर दो, जो डी माइनस 2 दे रखा है, फिर इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की ऐसी है कि अगर जो आपकी लाइन है, ठीक है, वो लाइन ध्रुव से गुजर रही है कि पोल से जा रही है वो लाइन, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, अगर जो ये लाइन है ये पोल से चल जाए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, समझ आ रही है बात, यहाँ पे आ जाएगा पोल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी जिस केस में, तो उस केस में आर कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0। तो ये उस लाइन की इक्वेशन है जो आपके पोल से जाए, ठीक है, जो लाइन पोल से जाए उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, यानी कि आर कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब इफ रेखा प्रारंभिक रेखा के परपेंडिकुलर हो, प्रारंभिक रेखा मतलब इनिशियल लाइन, ठीक है, अगर ये लाइन इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर हो जाती है, मतलब ये पूरी ऐसे स्ट्रेट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आपका जो अल्फ़ा है, ठीक है, कि अल्फ़ा मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी और यहाँ से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे उस केस में वो पोलर लाइन ही आ जाएगी, पोलर लाइन आ जाएगी। तो इनिशियल लाइन और पोलर इस लाइन के बीच का एंगल कितना है 0, ठीक है, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट आर कॉस थीटा। अगर ये दे रखी है डायरेक्ट तो इसका मतलब क्या है, अगर रेखा जो है वो इनिशियल लाइन के क्या है परपेंडिकुलर, अगर जो आपकी लाइन है वो इनिशियल लाइन के क्या है पैरेलल, ठीक है, जब वो इनिशियल लाइन के पैरेलल हो जाती है, इनिशियल लाइन है इसके पैरेलल होगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे π/2, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है p बराबर आर साइन थीटा। और अगर पैरेलल लाइन बिलो द -π/2 है तो p बराबर क्या हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा,
ये 3-4 चीज़ें जो याद रखनी है। तो पूछ ली इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, तो उस केस में कुछ नहीं करना, ये करना है थीटा वन एक बार साइन के साथ घटा दो, एक बार साइन के साथ लेके थीटा टू घटा दो, एक बार थीटा वन माइनस थीटा टू दोनों का डिफरेंस ले लो, उस टाइम आर आएगा, अदरवाइज इधर R2 और इधर R1। ठीक है, जब थीटा वन ले रहे तो R2 लेना, जब थीटा टू ले रहे तो R1। इस तरह की क्वेश्चन आप जैसे 2 पॉइंट के बीच में निकाल लिए तो ये कर दिया। को निकालना जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, डायरेक्ट याद रखो। ये डायग्राम समझना ज़रूरी है। डायग्राम यही हमारा पोल यहाँ रहा, ये पोलर एक्सिस रहा, एक सर्कल इस तरीके से स्पेस में है। ठीक है, वहाँ से ये मेरा सेंटर है और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है मेरे R, अल्फ़ा। समझ आया, सेंटर के कोऑर्डिनेट है R, अल्फ़ा। मतलब पोल जो बिग R है वो मेरी पोल से डिस्टेंस है सेंटर तक की। समझ आया, और अल्फ़ा वो एंगल है जहाँ पे सेंटर पोलर एक्सिस से लाई कर रहा है। जो बिग आर है वो क्या है, सेंटर की पोल से डिस्टेंस, और अल्फ़ा क्या है हमारा कि एंगल ऑफ द सेंटर का जो पोलर लाइन से डिस्टेंस एंगल है अल्फ़ा वो। ठीक है, और उसके बाद जो आर है वो मैंने सर्कल पे एक जनरल पॉइंट लिया है, क्योंकि मेरे को जनरल पॉइंट का लोकस निकालना है, आर थीटा। ठीक है, ओके। आर उसका डिस्टेंस है पोल से, थीटा उसका एंगल है पोलर लाइन से। और अब ये जो इन दोनों का पॉइंट्स के बीच का 2 पॉइंट्स चाहिए मेरे को किसी भी पोलर की इक्वेशन निकालने के लिए। 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल निकाल लो, क्या बन जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थीटा वो एंगल है जो मेरा जनरल कोऑर्डिनेट बना रहा है, जब मतलब थीटा वेरिएबल है एक तरह से, और आर है सॉरी अल्फ़ा है वो सेंटर जो मेरा पोलर से एंगल बना रहा है वो है। ठीक है, तो अभी जो मेरी इक्वेशन बन के आती है वही है, मैं इसमें वैल्यू रख दूँ सारी, कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा वही है कि इसके 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इसके सामने वाली साइड के स्क्वायर से और अपॉन 2 दोनों का प्रोडक्ट आर। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे R²। इसको मैं उस साइड लेके चली जाऊँगी तो ये जाएगा -2r cos, कि इसको इस साइड शिफ्ट किया ना, cos थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस R² माइनस A²। ठीक है, समझ आ गया। अब जो ये A है वो इस सर्कल की रेडियस है, और R क्या है, पोल से डिस्टेंस है सेंटर की। समझ आ गया, और R मेरा वेरिएबल, थीटा वेरिएबल एंगल, R थीटा जनरल कोऑर्डिनेट से, अल्फ़ा एंगल विद एंगल जो सेंटर डिस्टेंस है R, उस डिस्टेंस की पोलर लाइन से डिस्टेंस जो है वो अल्फ़ा है। अब ये समझ में आ गया फॉर्मूला, यस। तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, R² माइनस 2r cos थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस R² माइनस A² इक्वल टू 0। इक्वेशन समझ आ गई। ठीक है, अब इसमें केसेस है बहुत सारे। फर्स्ट केस क्या है, देखो, अगर जो आपका पोल है मान लो वो सेंटर पे है, सॉरी जो पोल है वो आपका सर्कल पे है। मतलब जैसे मान लो ये पोल है, अब मान लो कि ये पोल हो गया। ठीक है, अगर ये पोल हो गया तो उस केस में क्या होगा, आर्क्यूल उस केस में मेरे पास ये तो बचेगा ही नहीं ना सेंटर से डिस्टेंस, क्योंकि ये तो रेडियस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में, रेडियस और आर। तो उस केस में 0 बन जाएगा, तो मेरा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब उस केस में आर बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उस कंडीशन में जो सर्कल की क्वेश्चन आएगी वो क्या आएगी मेरी, आर बराबर 2a
cos theta minus alpha where a is radius. ओके यस. देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर आपको दे रखा है कि सर्कल का जो सेंटर है वही पोल दे दिया, सपोज मतलब जैसे सर्कल है, अब उसका जो सेंटर है ये है ना, ये पोल है सपोज, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इनिशियल लाइन यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. आर का तो कोई स्कोप भी नहीं बचेगा फिर, क्योंकि आर क्या है फिर, आर है इस पोल की सेंटर से डिस्टेंस. अब पोल ही सेंटर पे आ गया तो आर की वैल्यू तो 0 होगी, और जो स्मॉल आर है वो ए के बराबर हो जाएगा. तो उसकी कंडीशन ये होती है, अगर पोल आपका सेंटर पे मौजूद है तो जो जनरल कोऑर्डिनेट है आर वही मेरी रेडियस हो जाएगी. ठीक है. दूसरी चीज़ है कि अगर जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर इनिशियल लाइन पे है तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो जाती है. तो ऐसे केस में एक क्वेश्चन बनती है r² माइनस 2r cos थीटा प्लस r² माइनस a². ठीक है. अब इस वाले में एक और जनरल केस बना लेते हैं कि मान लो उसका पोल तो सर्कल पे है. ठीक है. अब उसका कर दिया हमने, अगर सेंटर इनिशियल लाइन पे है साथ में, यहाँ पे पोल तो सर्कल पे है, जैसे पोल है सर्कल पे है और ये मान लो इनिशियल लाइन है, इसी इनिशियल लाइन पर पढ़ाई कर रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0. तो यहाँ पे उस केस में क्वेश्चन क्या बनेगी, r बराबर 2a cos थीटा. ठीक है. सारे स्पेशल केस अब ये देख लो, यहाँ पे बता देते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, r² माइनस 2r cos थीटा माइनस थीटा 1 प्लस r² माइनस a². अब ये r बड़ा है यहाँ पे, ये ज्योमेट्री याद रखना, भूल मत जाना. फिर यहाँ पे है आपका, अगर व्हेन सेंटर इज लाई ऑन अ, इसको चिपका लो, व्हेन सेंटर लाई ऑन अ पोलर एक्सिस, मतलब सेंटर यहाँ लाई कर रहा है पोलर एक्सिस पे. तो अब अल्फ़ा कहाँ बन रहा है मेरे को बताओ. अल्फ़ा तो बन ही नहीं रहा ना, इनिशियल लाइन पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 लिख लो, इनिशियल लाइन पे क्या जाएगा अल्फ़ा 0. ठीक है. तो उस केस में जनरल इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा गायब हो जाएगा. जब पोल लाई कर रहा है सर्किल पे, ये पोल है सर्किल पे लाई कर गया और सेंटर लाई कर रहा है पोलर एक्सिस यानी कि इनिशियल लाइन पे, तो उस केस में क्या जाता है r बराबर 2a cos थीटा. और जब पोल तो सर्कल पे है लेकिन सेंटर पोलर एक्सिस पे नहीं है, तो थीटा माइनस थीटा 1. उसके बाद यहाँ पे सेंटर कॉन्साइड कर रहा है पोल के साथ, ये सेंटर रहा और ये पोल के साथ कॉन्साइड कर रहा है. अगर ही पोल हो जाए तो जो पोल से डिस्टेंस थी वही रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी कि r बराबर ये हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे r बराबर a, जो जनरल कोऑर्डिनेट माना था मैंने, उसकी डिस्टेंस और रेडियस की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी. ठीक है. पैरामेट्रिक कभी क्वेश्चन पूछ ले, इतना ही ध्यान रख लो, वही बहुत है. एक यहाँ पे देखो कि जनरल इक्वेशन गिवन है, फाइंड करना है क्या, r एंड थीटा फाइंड करना है. इक्वेशन दी होती है कभी कभी डायरेक्ट, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पहले. 2 r है ना, टू तो सेपरेट कर लेना cos थीटा माइनस थीटा 1 के फॉर्मेट में. फिर जो बचता है उसको r² माइनस a² से कंफर्म करके r और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप.
और रेडियस बेसिकली क्या है, ए है वो रेडियस है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर देखो पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, कॉनिक में सारे आते हैं आपके पैराबोला, एलिप्स वगैरह सब। तो अब एक चीज़ याद रखो, फॉर्मूला डायरेक्ट रख लो सबसे पहले। तो इसकी जनरल इक्वेशन ये है L बाय आर। एल क्या है आपकी सेमी लैटिस रेक्टम है, सेमी लैटिस रेक्टम मतलब जैसे कि एलिप्स बनाते हैं, है ना, ये एलिप्स है। तो ये मेरी कंप्लीट लैटिस रेक्टम होती है और इसको बोलते हैं सेमी लैटिस रेक्टम। तो ये L है, ठीक है। और कंप्लीट लैटिस रेक्टम कितनी है 2L। और यहाँ पे एक और बात समझ में, जैसे कि व्हाट इज इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी बेसिकली एक रेशो है, ठीक है। जैसे एक फिक्स लाइन है ये, अब इस फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे एक जनरल पॉइंट माना है P, ये एलिप्स के ऊपर है ना। अब इस पॉइंट का लोकस, ये लाइन फिक्स है मेरी, ठीक है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये रेशो मेरा किस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे ये पहले यहाँ लाइन, फिर यहाँ पहुँचा ये पॉइंट, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। तो जो ये रेशो है ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो जो कर्व ये बनाता है वो एलिप्स टाइप का है, ठीक है। और फिर ठीक है, सर्कल में तो इसेंट्रिसिटी 0 होती है, पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होती है, एलिप्स में इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ये तो फिक्स हो कर लो। ये हमारा इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। L बाय आर, लार आर, व्हाट इज आर, जनरल कोऑर्डिनेट है, जैसे हम P पे माना है P r कॉमा थीटा, तो दैट इज R, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा, राइट। समटाइम इट कैन ऑल्सो बी L बाय आर 1 माइनस E cos थीटा। जनरल तो यही होता है, E के साथ cos थीटा आता है और उसमें एक एरो जाता है, ठीक है। अगर किसी कॉनिक का एक्सिस प्रारंभिक रेखा के अनुदिश नहीं होकर किसी के साथ अल्फ़ा कोण बना रहा है तो cos थीटा माइनस अल्फ़ा कर देगा, कोई बात नहीं है। अगर मान लो सर्कल का मामला है तो इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो L बराबर क्या हो जाता है R। L का मतलब है जो आपका सेमी लैटिस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एलिप्स आपका 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या है पैराबोला। तो पैराबोला के केस में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस इट कैन बी रिटन एज, अगर ये मेरे को जनरल इक्वेशन निकालनी है, आर मतलब जनरल कोऑर्डिनेट, सो आर निकालना है, तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी L बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ऐसा कहीं दिया भी हो तो डायरेक्ट समझ जाओ ये क्या दिया हुआ है, पैराबोला, ठीक है। L बराबर आर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, सर्कल। रिवर्स में याद करो, जब एलिप्स 1 इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो एलिप्स है, जब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो हाइपरबोलिक है, ठीक है। अब जो R मैक्सिमम है, मतलब जो इस रेडियस वेक्टर, ये जो इसकी डिस्टेंस है R, वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1/1 माइनस E। ध्यान रख लो कभी काम आ जाए। और R मिनिमम कितनी हो सकती है 1/E प्लस, मतलब मिनिमम तो तभी होगी जब नीचे बढ़ा हुआ है। नीचे बढ़ा कैसे होगा, जब इसेंट्रिसिटी में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। और R मैक्सिमम कब होगा, जब नीचे छोटा होगा, इतना छोटा कि 1 में से E को हटाना पड़ रहा है तब भी छोटा, ठीक है। तो नीचे छोटा है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये कहानी कथा समझ में आ गई। मेन पोलर इक्वेशन को याद रखना है, L बाय आर 1 प्लस E cos थीटा। निकालने हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलती है, उसके लिए ये 1 को हटा दो, 1 को हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मतलब L बाय आर इक्वल टू E cos थीटा। डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो L बाय आर E cos थीटा। एक चीज़ याद रखो कि इसेंट्रिसिटी क्या है, कभी कभी कर्व दे देता है फिर आपसे इसेंट्रिसिटी पूछ लेगा। तो cos थीटा का कॉफिशिएंट है,
देखो सबसे पहले मेरे को जो कांस्टेंट है इसको 1 बनाना पड़ेगा, वॉट एवर कॉन्स्टेंट इज, ठीक है। अब जो भी मेरे साथ कॉस थीटा के साथ कांस्टेंट आएगा वही मेरी सेंट्रिसिटी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अगर आपका कॉनिक इस टाइप का है L/R 1 + E cos थीटा माइनस अल्फ़ा, तो आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी इसी टाइप की हो जाएगी, E cos थीटा माइनस अल्फ़ा। उसके बाद ये देखो कभी कभी बोल देता है जैसे 1 की जगह -1 भी कर दिया है क्वेश्चन में, कभी कभी एग्जाम में माइनस दे देता है, 1 नहीं हो रहा तो -1 बना लो, जो बनाना है बना लो। तो ये एक ही कॉनिक की रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ट्रू है। नेक्स्ट देखो, अगर किसी कॉनिक में सेमी लैटिस रेक्टम L फोकल कॉर्ड के खंडों का HM हार्मोनिक मीन होती है, इसको ऐसे समझो। बेसिकली सेमी लैटिस रेक्टम क्या है कि किसी भी पैराबोला के 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को बोल सकते हैं सेमी लैटिस रेक्टम, लेकिन अगर वो फोकस से पास होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। अब ये सेमी लैटिस रेक्टम मतलब आधी डिस्टेंस है इसकी जो भी है फोकल से, ठीक है। अब मेरी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, मतलब मान लो कि ये इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ SP और SP डैश है, तो मैं इन दोनों डिस्टेंस का जब HM निकालूँ, HM कैसे निकालते हैं, ये 2BC/B+A, ठीक है। तो ये जो मेरा HM है ये सेमी लैटिस रेक्टम उसके बराबर होती है HM के बराबर, ठीक है। अपन इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करने पे ये बनता है कि इसको उल्टे वे में देखें तो देखो जो भी डिस्टेंस दे रखी है इन पार्ट्स की, ठीक है, उन दोनों डिस्टेंस का मेरे को करना है इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स करके निकाल दो एवरेज, और वो 1/L के बराबर आता है, ठीक है। मेन मुद्दा तो ये है मेरा कि जो HM है वो सेमी लैटिस रेक्टम के बराबर हो रहा है, L के बराबर, ठीक है। ये इन दोनों के HM के बराबर है, ये हो गई। HM निकलता है 2 प्रोडक्ट और नीचे एडिशन। अब इसका जब रिवर्स करते हैं तो ये क्वेश्चन निकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। मेरे को क्या करना है कि जो दोनों डिस्टेंस है मेरे दोनों पार्ट्स हैं वो उनका इन्वर्स करना है, उसमें डिवाइड करना है 2 का, और वो बराबर होगा किसके, इन्वर्स ऑफ दैट सेमी लैटिस रेक्टम, क्लियर। अगर किसी कोनिक में नाभिकीय जीवा हो, अब इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, इस उल्टा ऐसे कि 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1/SP + 1/SP डैश बराबर 2/L, मतलब ये कांस्टेंट है। तो देखो किसी भी कोनिक में नाभिकीय जीवाओं के खंडों का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना ही है, एक डायरेक्ट याद कर लो। एक क्वेश्चन, एक कॉनिक ऐसा है जिसकी इसेंट्रिसिटी रखी है E, इसका लैटिस रेक्टम मेरे को L दिया हुआ है, मेरे को नहीं पता क्या है, एक जीवा है PQ, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट पीछे है, और ये S के साथ मेरा 90 डिग्री एंगल बना रही है, बाकी मेरे को कुछ पता नहीं है। तो एक क्वेश्चन निकाल दो सीधा, ठीक है। तो सीधा ये होगा कि भाई ये 90 डिग्री बना रही है यहाँ पे, तो ये बेस से परपेंडिकुलर है। सबसे पहले बेस का इन्वर्स लो 1/SP में से। अब जो ये है मेरा अर्धनाभि लंब जिसको सेमी लैटिस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है, उसका इन्वर्स माइनस करो और स्क्वायर कर दो, प्लस क्या करो 1/SQ परपेंडिकुलर का इन्वर्स माइनस वही लैटिस रेक्टम का इन्वर्स का स्क्वायर बराबर किसके होता है 1/L², तो ही इसमें सेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये।
जब इस तरीके से दे दी कि वहाँ मतलब 2 कोऑर्डिनेट दे दिए मेरे को पी क्यू और उनकी डिस्टेंस है किसी एस पॉइंट के साथ 90 डिग्री पे है, तो ना भी एस ना भी है, ये फोकस है और ये फोकस से 90 डिग्री एंगल बना रही है। उस केस में क्या करना है मेरे को, बेस का इन्वर्स माइनस लेटस रेक्टम का इन्वर्स उसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का इन्वर्स माइनस लेटस रेक्टम का इन्वर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/, लेटस रेक्टम का स्क्वायर और इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन होती है। तो ये क्वेश्चन दे दिए, मेरे को बताना है नाभिलंब बताओ, है ना। नाभिलंब सेमी लेटस रेक्टम होता है, नाभिलंब 12 होता है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है और मेरे को बताना है कॉनिक कौन सा है। तो आर हमेशा वेरिएबल होता है, ध्यान रखना। और मेरे को क्या करना है बेसिकली, एक तो सिर्फ ये जो टर्म है इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, बाई टू डिवाइड कर दूँ, ये बेटर है। किसी में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस √3/2 क्या होता है 30 होता है, π/6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस π/6 बन जाएगा। मेरे को ये कैसे करके जो कांस्टेंट है वो बनाना है। अब ये जो L की वैल्यू क्या गई 3/2, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या गई 1, और इसेंट्रिसिटी की 1 किस पे होती है, पैराबोला पे। तो हमारा कर्व क्या हो जाएगा, पैराबोला, नाभिलंब निकाल देना 12 करके, ठीक है। अब ऐसे ही माइनस में दिया होता है कभी कभी कांस्टेंट, तो घबराना नहीं है, माइनस में दिया तो देने, तो माइनस में क्या पड़ रहा है। अब तो वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। एलिप्स देख लेना, लेस देन 1 है तो एलिप्स बनेगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का दे देता है कि r = 2 4 cos थीटा 5 sin थीटा, क्या करें साहब इसका। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो इक्वेशन होती है ना बेसिकली लाइन की इक्वेशन है ये, तो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जैसे x cos अल्फ़ा प्लस y sin बीटा बराबर p, ये होता है। तो ये इस टाइप की दिख रही है मेरे को, तो ये मेरी लाइन बन जाएगी, दिख रही है 4, इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, बराबर 2 परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्वेश्चन दे रखा है इसमें पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल दिया हुआ है। अभी ये मुझे देखते समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ दे रखी है यहाँ पे, क्या मजबूरी है कि ये क्वेश्चन आई होगी। ये क्वेश्चन तभी आ सकती है जब r² बराबर a हो जाए, मतलब कि जो पोल है वो सर्किल पे लाई कर रहा है, वो वाली क्वेश्चन है ये। सॉरी, मतलब कि जो पोल है वो सर्किल पे लाई कर रहा है, वो यस के कोऑर्डिनेट निकालने में कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन ही होती है, r = 2a cos थीटा माइनस अल्फ़ा, 2a = 6 है, तो a की वैल्यू बेसिकली क्या रहेगी 3, और सेंटर के कोऑर्डिनेट मेरे होते क्या है r माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और r बराबर तो a ही होता है यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा 3α, टिक कर लो ऑप्शन। एक सर्किल दे रखा है जिसकी मेरे को मतलब उसका डायमीटर अल्फ़ा दे रखा है और वो फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। जब भी फोकस से पास हो रहा है तो, और नाभिलंब 12 दे रखा है, मतलब लेटस रेक्टम, और शाखम को 4, मतलब जो कॉनिक है वो 4 पॉइंट्स में आके मिल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जिसकी ना मतलब कि कॉनिक से डिस्टेंस ना फोकस से जो डिस्टेंस है उन 4 पॉइंट्स की, वो r1 r2 r3 r4 है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन चारों डिस्टेंस का इन्वर्स बराबर किसके हो जाता है 1/, सेमी लेटस रेक्टम के डिफरेंस के बराबर, ठीक है। पर 2 मल्टीपल में आता ही आता है, ओके।
2/L। ओके, क्या है? पोलर इक्वेशन निकालने मेरे को कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ कॉनिक। मतलब ये कॉनिक है मेरा, इस पे 2 पॉइंट है, इन दोनों को जो जॉइन कर रही है उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है मेरे को। तो पहले तो इनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट देखो। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? r1 थीटा 1। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? r2 थीटा 2। ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या थी? L/R इक्वल टू, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है? L/R 1 + e cos थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो से अब क्या निकाल रहे हैं? पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यहाँ पे इतना तो सेम है कि L/R e cos थीटा, ये तो सेम है। अब 1 की जगह पे क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है। 1 कब आएगा? जब सेक को cos से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। पर मेन मुद्दा है थीटाओं का। थीटाओं का मुद्दा क्या कहता है? अब देखो, थीटाओं का मुद्दा ये कहता है कि जो सेक के साथ आएगा वो माइनस के साथ है, और जो कॉस है वो ओरिजिनल है। ठीक है। तो कॉस के साथ थीटा में से क्या माइनस होगा? थीटा 1 दोनों का एडिशन, मतलब दोनों थीटास का थीटा 1 थीटा 2 का एडिशन बाय 2। ठीक है। और सेक के साथ क्या होगा? माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय 2। तो ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, L/R इक्वल टू e cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय 2 कॉस थीटा माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। तो इस पूरे को जो सेक के साथ था उसको मैंने बीटा नाम दे दिया, और जो एडिशन में आता है उसको अल्फ़ा नाम दे दिया। यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई मेरी थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2, दोनों एंगल्स का एडिशन बाय 2। और बीटा क्या है? दोनों एंगल्स का सब्सट्रैक्शन बाय 2। तो ये समझ में आ गई जनरल इक्वेशन। L/R e cos थीटा प्लस सेक बीटा कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा निकालनी है। पोलर इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की कोनिक के किसी पॉइंट पे। बड़ी इक्वेशन है, ध्यान में रखो। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये रखो कि यहाँ तक तो मामला सब में सेम ही आ रहा है। L/R e cos थीटा तो सब में ही आएगा। अब 1 किससे रिप्लेस हो रहा है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स जानते हैं हम, दोनों पॉइंट करीब आ जाएं तो सही रहेगा। तो सेक बीटा हटा देते हैं इसमें से, सिर्फ कॉस आएगा थीटा माइनस थीटा 1। ठीक है, इतना याद रखना है। ओके, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है r थीटा 1 जो दिया हुआ है वो L/R e cos थीटा सब में प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा 1। ये क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉनिक। थीटा 1 वो एंगल है जहाँ पे वो टेंजेंट लाई कर दी है उसका पोल से डिस्टेंस, पोल से एंगल। कॉनिक इस टाइप का दे रखा हो भाई 1 + e cos थीटा माइनस अल्फ़ा वाला, तो उस केस में जनरल इक्वेशन वो हो जाएगी e cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा? e cos थीटा माइनस अल्फ़ा cos थीटा माइनस थीटा 1। कन्फ्यूज़ मत होना। मतलब सिर्फ इतना है कि इनिशियल लाइन पे नहीं है कर्व, इनिशियल लाइन से ऊपर है, इसलिए तो अल्फ़ा दे रखा है। और जब इनिशियल लाइन से ऊपर होता है तो डायरेक्ट कॉस थीटा देते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है। कौन है वो? रेफर कर रहा है कि जो जनरल पॉइंट है वो मैंने पोल से किस डायरेक्शन में लिया है। तो इस टाइप का होता है L/R 1 माइनस e cos थीटा वाला। तो यहाँ पे माइनस e cos थीटा हो जाएगा। को निकाल रहे ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ कॉनिक। ठीक है, एट अल्फ़ा पे निकालनी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, मतलब ये मेरा पोल से जो एंगल दिया हुआ है वो अल्फ़ा दिया हुआ है, मतलब थीटा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? अल्फ़ा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? L/R e cos थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा। अब पूरा मैंने ओपन कर लिया इसको। जनरल इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx प्लस c। मेरे को चाहिए x का कॉफिशिएंट। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि r है मेरा, m x है। ठीक है, x वेरिएबल। तो जो भी r का कॉफिशिएंट है बेसिकली वही मेरी क्या बनेगी? स्लोप। y को एक साइड कर देना अलग। ठीक है। अब तुम इसको ओपन करोगे तो जो x मतलब r का कॉफिशिएंट बनता है वो क्या बनता है? e प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है। हाँ,
क्योंकि आर कॉस थीटा को एक्स लिखा है यहाँ पे मैंने, समझ आ रहा है बात, और आर साइन थीटा को क्या लिखा है, वाई। ये बात समझ आई? ओके, ये चीज़ याद रखना कि आर लिखा है, सॉरी एक्स लिखा है आर कॉस थीटा को और वाई लिखा है आर साइन थीटा को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गई जनरल इक्वेशन, एक्स और वाई की फॉर्मेट में बनाते हैं ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पड़ा है ई प्लस कॉस अल्फ़ा, और उसको मैं डिवाइड करूँ, जो वाई के साथ कोफिशिएंट है वो उस साइड जाएगा, तो माइनस साइन अल्फ़ा से। तो जनरल ये डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज़ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। एम बराबर है माइनस ब्रैकेट में ई प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन, सॉरी ई के साथ कॉस अल्फ़ा आता है, नीचे आता है साइन अल्फ़ा, क्योंकि वो कॉट बनाता है आगे जाके। और डायरेक्ट अगर इसको खोल के लिखे तो माइनस ई कॉसेक अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। को ई को माइनस में पहला कॉसेक फिर कॉट। नेक्स्ट है हमें निकालने इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट ऑफ कॉनिक एल बाय आर प्लस 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसकी एसिम्टोट कैसे निकालते हैं? एसिम्टोट मतलब वो होती है जो पोल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाए, मतलब ऐसे टेंजेंट जो इनफाइनाइटली जा रही है, एसिम्टोट होती है। ये अच्छी क्वेश्चन है एसिम्टोट की। सबसे पहले एल बाय आर तो सब में आएगा। एसिम्टोट में ये कि हम ई का तड़का लगाते हैं, मतलब ई को मल्टीप्लाई कर देते हैं एल बाय आर से, लार को ई से गुणा कर दो, ई लार। ओके, एसिम्टोट ई लार है, लार ही तो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ई एल आर इक्वल्स टू कॉस थीटा आएगा और साइन थीटा आएगा, एक साइड बीच में आएगा प्लस माइनस, इतना समझ आया, ठीक है। अब कॉस है, ठीक है, कॉस है तो उसमें ब्रैकेट में आएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। साइन के साथ भी वही आएगा ई स्क्वायर माइनस 1, लेकिन साइन वाला साइन एस से सिन से पापी मतलब अंडर रूट लगाएगा, फिर वहाँ पे साइन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये जनरल इक्वेशन होती है, समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट क्या है, ई एल बाय आर कॉस थीटा ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस साइन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब भी ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हाइपरबोला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एसिम्टोट क्या है, रियल। तो एक यहाँ पर नोट कि अगर कोई भी कोनिक है जिसकी एसिम्टोट रियल दी हुई है तो वो हमेशा क्या होता है, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला की एसिम्टोट क्या होती है, रियल। अलग फॉर्मेट में लिख के आ जाए तो वो फॉर्मेट भी याद रख लो। वो फॉर्मेट कैसे बनता है, 1 अपॉन आर, सॉरी एल अपॉन आर कॉस थीटा साइन थीटा है। इधर क्या हो जाएगा, ई इसेंट्रिसिटी में से 1 माइनस से माइनस कर रहे हैं, और इधर 1 में से 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस कर रहे हैं। तुम तो यही याद रखो, ये बेटर है। निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट। एक टेंजेंट अल्फा पॉइंट पे है, एक टेंजेंट बीटा पॉइंट पे है, ठीक है। उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जनरल इक्वेशन ध्यान रखो तुम तो। सबसे पहले वो जहाँ पे भी है, एक एंगल अल्फा बना रही है, दूसरी एंगल बीटा बना रही है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो उसका पोल से जो डिस्टेंस होगा, मतलब इंटरसेक्शन है, इसका जो पोल से डिस्टेंस होगा उसका जो एंगल होगा वो उन दोनों एंगल्स का एवरेज होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 का। इतना बात समझ में आ रहा है। टेंजेंट की इक्वेशन चाहते हो, टेंजेंट की इक्वेशन में कुछ नहीं है, एल बाई आर हो जाएगा, कॉस के साथ जो मेरा एंगल बनेगा वो बनेगा बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस ई कॉस दोनों का एवरेज थीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, एडिशन एक में सब्सट्रैक्शन आएगा, दोनों में कॉस ही। ये बढ़िया है। क्वेश्चन दे रखी है आपको, कंडीशन निकालनी है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन गिवन है इस तरह की, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा दिया हुआ है, मतलब ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, बी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। में टच इस सर्कल को टच करिए, आर बराबर 2a कॉस थीटा। अब ये सर्कल किस टाइप का है वो देखो, सर्कल साफ साफ बता रहा है आपको कि जो पोल है वो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पे।
और जो सेंटर है वो कहाँ है, पोलर लाइन पे। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है, तब जाकर ये दिया हुआ होता है। समझो इस चीज़ को। अब मेरे को ये निकालना है कि ये स्ट्रेट लाइन इसको टच करे, इस सर्कल को, उसकी क्वेश्चन निकालनी है। डायरेक्ट वैल्यू ध्यान रखो अपनी तो, ठीक है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट टू आ दो, बट टू आ दो अल्लाह ला दो। ठीक है, इस साइड जो राइट हैंड साइड पे डिग्री है 2, और इस साइड पे डिग्री क्या है 3। ठीक है, 3 डिग्री है, इधर 2 डिग्री है। तो इधर क्या हो गया बी, ठीक है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए है रेडियस ऑफ दैट सेंटर, दैट ए। ठीक है, what is a is a coefficient of cos theta in a straight line. What is L? L is a semi-lattice rectum. What is A? A is a radius. L square semi-lattice rectum square. समझ आ गया। तो ये जनरल कंडीशन है कि जब एक स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, L बाय आर A cos थीटा प्लस B sin थीटा, यहाँ पे A जो है वो cos थीटा का कॉफिशेंट है और B साइन थीटा का कॉफिशेंट है। और जो मेरा सर्कल गिवन है वो क्या दे रखा है मेरे को, R बराबर 2A cos थीटा दे रखा है। तो उस केस में जो जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन के सर्कल को टच करने की, होती है बटुआ 2, यानी कि B2 स्क्वायर A प्लस 2 अल्लाह 2A L A इक्वल टू L स्क्वायर। ओके, अब मेरे को ये जो स्ट्रेट लाइन है वो टच कर रही है किसी कोनिक को, इस टाइप का कोनिक है। वहाँ पे तो मेंशन क्या होता है, सर्कल है, यहाँ पे कोनिक इस टाइप का है। तो उस केस में देखो इक्वेशन सेम रहती है, जो ए है वो कॉस थीटा का ही कॉफिशिएंट है, जो बी है वो साइन थीटा का ही कॉफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे केस में जो कंडीशन बनती है इस लाइन के इस कोनिक को टच करने की, वो बनती है मेरा कि जो ए है, ए क्या, कॉफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा माइनस इसेंट्रिसिटी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज द कॉफिशिएंट ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और भी मज़ेदार घटना घटती है जब मेरी ये स्ट्रेट लाइन एक कोनिक को टच करती है। जब मेरा कोनिक में अल्फ़ा की वैल्यू 0 नहीं दिया हुआ, मतलब कि ये पोल से अल्फ़ा एंगल पे है मेरा कोनिक। ठीक है, तो उस केस में जो इक्वेशन बनती है इसको टच करने की, वो मेरी बनती है ए माइनस ई। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, वो तो वहाँ पे भी बनती थी इससे पहले वाली में, ए माइनस इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज आ जाता है कि ई दोनों में आएगा, ए में से भी माइनस होगा, बी में से भी, लेकिन विद देयर साइन। मतलब ए है किसको रेफर करता है, वो कॉस अल्फ़ा का कॉफिशिएंट है, जो बी है साइन अल्फ़ा का कॉफिशिएंट है। तो इस तरीके से माइनस होगा, ए माइनस ई कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बी माइनस ई साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है कि यहाँ पे पी एस पी डैश क्या दे रखी है, फोकल कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक। जैसे कॉनिक है, पी डैश इस तरह से फोकल कॉर्ड दी हुई है, बीच में ऐसे, एस मतलब क्या है, फोकस। अब यहाँ पे है हमें प्रूफ करना है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट बना दी इस पॉइंट पे, मान लो से पी और पी डैश के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है मेरे को। ठीक है, टेंजेंट से जो मेरी ये फोकल कॉर्ड बन रही है उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। और जो एक एंगल मेरे को गिवन है अल्फ़ा ऑलरेडी, वो कॉर्ड जो मेरी ये कॉर्ड है से जो मेरा मेजर एक्सिस है, ठीक है, जैसे कॉर्ड बन रही है तो कुछ भी मालूम से मेजर एक्सिस है ये, तो ये एंगल अल्फ़ा दे रखा है। तो उस केस में देखो tan थीटा का फॉर्मूला वैसे भी होता है, इन्वर्स में आ जाते हो, 2a अपन 1 माइनस ए स्क्वायर।
स्टेप का। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मेट में आ जाएगा tan थीटा बराबर की जगह 2e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। लेकिन इसमें साथ में ये होता है मेजर एक्सिस की वजह से यहाँ पे साइन अल्फा आ जाता है। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या जाएगा 2e साइन अल्फा 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा क्या है, इज द एंगल बिटवीन कॉर्ड एंड द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एस पी डैश इज द फोकल कॉर्ड ऑफ अ कॉनिक। फोकल कॉर्ड दे रखी है किसकी, कॉनिक की। तो फोकल कॉर्ड ऑफ कॉनिक मतलब वही है, फोकल कॉर्ड दे दी कॉनिक की। अब प्रूव करें टेंजेंट एट द पी एंड पी डैश। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग टेंजेंट निकाले हम, पी डैश और पी इस पे, ठीक है। वो इंटरसेक्ट कहाँ करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे। ये ध्यान रखना है कि जो टेंजेंट बनती है किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे, वो जाके मिलती कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो जानते ही हो, L/R इक्वल टू E cos थीटा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका कि एक पोलर दे दिया, वो आपका फोकस से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब के पाद बिंदु ई की वैल्यू बनना है। तो इस स्थिति से दे रखा है कि कोई भी कॉनिक दे रखा है, जैसे कॉनिक देती है, मतलब पैराबोला मान लिया यहाँ पे ई बराबर 1 वैसे भी पैराबोला ही होता है। अब यहाँ पे कि इस कर्व पे जो भी टेंजेंट बन रही है, उस टेंजेंट का फोकस से मैं एक पेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। तो उस केस में जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या बनेगा। तो ये थोड़ा सर्कल जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो R² 2r cos थीटा इतना सेम है, बाकी लास्ट में L² आता है, मतलब सेमी लेटर सेक्टम का स्क्वायर। इधर मेरा क्या आता है, R² के साथ E² - 1, और इधर आता है LE, मतलब R की वैल्यू क्या है, ली, मतलब L और इसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लिकेशन। ओके, थोड़ा सा ध्यान रख लो, इस टाइप का होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यही लोचा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर में कि ये L² आता है लास्ट में, R² आएगा इधर, बीच में E है, R की जगह पे क्या आ रहा है, LE। ये भी अच्छी कंडीशन है कि जब मेरे पास दो कॉनिक दे रखे हैं और दोनों कॉनिक आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, एक थीटा है, एक थोड़ा जिसका पोल से जिसका एंगल अल्फ़ा दे रखा है, इस टाइप का है। तो वो कंडीशन क्या है जिस पे दोनों टच कर रहे हैं, तो वो कंडीशन ये है कि आप दोनों लेटर सेक्टम का स्क्वायर करो। सबसे पहले दोनों लेटर सेक्टम का जो सेमी लेटर सेक्टम है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और दोनों के साथ अपोजिट्स की सेंट्रिसिटियाँ स्क्वायर करके 1 में से माइनस करनी है। जैसे इधर L1² है तो 1 में से E2² माइनस होगा, उधर L2² है तो 1 माइनस E1² माइनस होगा, ठीक है। इक्वल्स में क्या होगा, 2L1 L2 का प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से स्क्वायर बना रहा है। 2L1 L2 हो गया। फिर इसेंट्रिसिटी का भी प्रोडक्ट करेंगे, 1 माइनस E1 E2 और इधर cos अल्फ़ा, ठीक है। ओके, यानी कि दो कॉनिक्स के एक दूसरे को टच करने की कंडीशन क्या है, L1² 1 माइनस E2² प्लस L2² ब्रैकेट में 1 माइनस E1² इक्वल्स टू 2L1 L2 1 माइनस E1 E2 cos थीटा। cos अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा चेंज है ना, थीटा 1 थीटा 2 में से। दोनों में सेम था, बस अल्फ़ा का चेंज था दोनों में। दो कॉनिक दे रखे हैं मेरे को एलिप्स टाइप के, एक में 1 माइनस ई cos थीटा, एक में 1 माइनस ई sin थीटा है। उन दोनों की कॉमन टेंजेंट किसी एक एंगल पे आती है, ठीक है। तो वो किस एंगल पे सब्सटेंड होगी कॉमन टेंजेंट, तो उसमें जो भी इसेंट्रिसिटी है दोनों ही कर्व की कॉमन है, जो कॉमन है उसका कर दो √2 से डिवाइड, देखिए E√2, फिर उसका कर दो साइन इनवर्स और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 2 साइन इनवर्स E/√2 वो एंगल है जहाँ पे दो ऐसे कॉनिक की कॉमन टेंजेंट हमें मिलेगी जिन कॉनिक में की इक्वेशंस एक कॉस में है और एक साइन में, ठीक है। देखो ये है कि फोकस निकालना है मेरे को उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का
कि ये मेरे पास पैराबोला है, इसकी दो टेंजेंट है, ठीक है, जो एक दूसरे को काट रही कांस्टेंट एंगल पे। तो वो क्या बनेगा, बेसिकली हाइपरबोला बनता है L/R cos अल्फ़ा प्लस cos थीटा, इस टाइप का बनता है। इससे पहले मैंने एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें ये था कि ये पैराबोला है, उसके फोकस से उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो कंडीशन है वो बेसिकली सर्कल से थोड़ी मिलती जुलती थी मेरी, मतलब उसमें बीच में माइनस आ रहा था, साइड में L² आ रहा था, R² है, और E² में से हम 1 माइनस कर रहे थे उधर, और 2LER आया था जहाँ पर जो बिग आर है वो LE के बराबर था, ठीक है। अब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन इससे मिलती जुलती है, तो व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस कोनिक सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिवर्स कर दो, मतलब E² - 1 के था, अब 1 - E। डायरेक्टर सर्कल में से 1 में से ही इसेंट्रिसिटी माइनस होगी, कि बात है सर्कल की, और सर्कल की इसेंट्रिसिटी होगी वैसे ही 1 होती है, तो 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, 1 से छोटी होगी, तो आप इसेंट्रिसिटी को 1 में से माइनस करोगे, ठीक है। R बीच में आता है क्योंकि क्वाड्रेटिक तो R में बनती है, लेकिन बीच का साइन प्लस का आएगा और जो साइड का साइन है वो माइनस का आता है डायरेक्टर सर्कल में। डायरेक्टर सर्कल में बीच का साइन प्लस में, और बाकी बीच का तो कॉमन है इसमें और इसमें। 2LER cos थीटा, इधर भी 2LER cos थीटा है, उधर L² था, इधर क्या जगह -2L², ये ध्यान रखना है मेरे को। अब इसको डायरेक्ट में करके देखती हूँ कि द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगी। R² में क्वाड्रेटिक चलती है, R², इसेंट्रिसिटी 1 में से माइनस होगी, 1 - E² प्लस 2LER cos थीटा प्लस फिर एंड में माइनस है -2L², बीच वाला प्लस का प्रोडक्ट माइनस में आता है डायरेक्टर सर्कल में, ऐसे ध्यान रख लो, और विद 2 कोफिशिएंट के साथ आता है। सर्कल क्या होता है, x² y² बराबर क्या होता है, a² + b², तो यहाँ पे इसलिए L² डबल L² हो रहा है। If the tangent and 2 points P and Q of the conic meet in a point T, if the straight line PQ meet the directress, अगर वो डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है, पूरी दुनिया को पता है ये चीज़, उसको पढ़ना शुरू करो। If the tangent at any point of the ellipse makes an angle alpha with its major axis, लिए क्या बोलना चाह रहा है कि जो एक इलिप्स बना दिया, यहाँ पे टेंजेंट है किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो, अब ये टेंजेंट मेजर एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है कि इसका जो फोकल, दूसरा बोल रहा, आगे ये बोल रहा है विद इट्स मेजर एक्सिस एंड द एंगल बीटा विद फोकल रेडियस। मान लो यहाँ पे कोई फोकस है, इसके साथ एंगल बीटा बना रही है, ठीक है। तो अब उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो जो मेजर एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं ना, उससे इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई होगी हमेशा, याद रखो, और दोनों का कॉस अल्फ़ा लेंगे, मतलब दोनों का कॉस एंगल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन बनती है कि कॉस अल्फ़ा दूसरी साइड कॉस बीटा, और जो कॉस अल्फ़ा मेजर एक्सिस वाला है और कॉस बीटा क्या है, जो फोकस से एंगल बना रहा है टेंजेंट, ठीक है। तो मेरे को उस फोकस वाले पे नहीं जाना, मेरे को जाना है किस पे, ये मेजर एक्सिस वाले पे। तो मेजर एक्सिस से इसेंट्रिसिटी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि E cos अल्फा = cos बीटा। तो उस केस में जो मेरा कर्व है वो क्या होगा, अगर कर्व मेरा ऐसा है L/R 1 - E cos थीटा वाला कर्व है, तो अगर प्लस वाला कर्व है तो इसेंट्रिसिटी माइनस में मल्टीप्लाई होगी कॉस अल्फ़ा के साथ। अगर इसेंट्रिसिटी माइनस में मल्टीप्लाई है तो कर्व प्लस वाला, इसेंट्रिसिटी प्लस में है तो कर्व माइनस वाला, कर्व माइनस में है इसेंट्रिसिटी प्लस में, कर्व प्लस में है इसेंट्रिसिटी माइनस में, पर मल्टीप्लाई वो उसके साथ ही होगी कॉस अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ मेजर एक्सिस विद टेंजेंट। तो कुछ नहीं है, एक फोकल कॉर्ड बना दी मैंने। फोकल कॉर्ड का मतलब है जो पासिस होता फोकल, ठीक है, PS P' इस तरह से फोकल कॉर्ड बना दी है। अब वो इंक्लाइन कर रही है एंगल अल्फ़ा एट मेजर एक्सिस पे अल्फ़ा एंगल बना रही है। अब मेरे को शो करना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द टेंजेंट, ठीक है। वो क्या एंगल बनाए, तो वो जो एंगल बनाएगा वो बनाता है, देखो यहाँ पे भी चीज़ें तो वही करनी, जो मेजर एक्सिस के साथ अल्फ़ा
एंगल बना रहा है उसका ई से तो कोई ना कोई संबंध होगा, यानी कि उसमें ई ऐड कर दो। और tan इनवर्स है तो tan से ही कटेगा, तो इस वजह से ऊपर साइन है नीचे कॉस है। तो जनरल फॉर्मूला यही बनता है साइन अल्फा अपॉन ई प्लस कॉस अल्फा डेट लो डायरेक्ट। ठीक है, साइन अल्फा अपॉन ई प्लस कॉस अल्फा। परपेंडिकुलर लाइन निकालते हो तो आप थीटा को π/2 प्लस थीटा से रिप्लेस कर देना। तो a cos थीटा प्लस b cos थीटा बराबर p होता है ना, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा π/2 प्लस थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है मेरा k/r। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और r यहाँ से डिवाइड हो गया है। क्या लिख दो, p/r लिख दो, एक ही बात है, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। को निकालनी है पोलर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। जैसे कॉनिक है, इस पर निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन। अंदर टेंजेंट की हमारी सारी इक्वेशन कॉस में आई थी, जैसे नॉर्मल की सारी इक्वेशन साइन में आएगी पहली बात। ठीक है, ऐसे उसमें ई कॉस थीटा आता था, उसमें ई साइन थीटा आ जाएगा। उसमें कॉस थीटा माइनस अल्फा आता था, इसमें साइन थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, L/R इसमें भी आएगा, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मेरा एंगल था ये एंगल ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो क्या था साइन अल्फा अपॉन ई कॉस अल्फा। देखो ई तो उसमें भी मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, उसकी बात नहीं है। एक्स्ट्रा है यानी कि स्क्वायर भी आ रहा है यहाँ पे शायद L स्क्वायर। तो बोला भाई देखो 3 नॉर्मल्स होती हैं, ध्यान रखो एलिप्स पे होती है 4 नॉर्मल। पोलर इक्वेशन निकालनी है ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से निकालनी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो निकलती है मेरी L/R1 ई कॉस थीटा। R1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट R1 पॉइंट ले लेना, एक बार L/R लेना, एक बार L/R1 ले लेना। दोनों का सम कॉस थीटा माइनस थीटा 1 के बराबर होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट, दोनों कर्व्स का प्रोडक्ट कॉस थीटा माइनस थीटा 1 के बराबर। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में भी आई थी कि मतलब नॉर्मल्स बता रहा है, जैसे अल्फा बीटा गामा पे ये पोल से डिस्टेंस बता रहा है नॉर्मल की। ठीक है, और कर्व दे रखा है, ये कर्व मतलब कि कौन पोलर, तो कॉनिक इक्वेशन है और इस पॉइंट पे मिल रहा है वो कॉनिक पे, मतलब तीनों नॉर्मल एक पॉइंट पे मिल रही है जिसका कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ है। जैसे r थीटा मान लो, थीटा मतलब या 5 मान लो, 5 मतलब वो एंगल है जिस पे वो तीनों नॉर्मल आके मिल रही हैं। ठीक है, तो वो जो एंगल होगा उस एंगल का जो डबल है वो उन तीनों नॉर्मल्स के एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि 2 5 बराबर अल्फा बीटा गामा। ऐसा हो जाए कि 4 नॉर्मल्स के जो एंगल्स दे रखे हैं वो उस कॉनिक पे क्या हो जाए कॉन्करेंट, मतलब चारों के चारों एक जगह आके मिल रहे हैं। तो ये मान के चलो कि उनके जो टेन के हाफ एंगल्स होंगे, टेन अल्फा/2, टेन बीटा/2, टेन गामा/2, टेन डेल्टा/2, इन चारों का प्रोडक्ट। ठीक है, में अपन क्या कर रहे हैं 1 प्लस ई अपन 1 माइनस ई के होल स्क्वायर से ऐड कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, उससे हट जाएगा तो ये माइनस में बन जाएगा। वन में से ही हो रही है चीज़ें माइनस, सब कुछ छोटा ही चल रहा है यहाँ पे, इसलिए 1 माइनस ई कर रहे हो आप। जो 4 नॉर्मल्स मिल रही है, अगर इसमें से हम 2 5 एंगल माइनस करें तो एक और मल्टीपल मिलेगा पाए का। क्वेश्चन भी आया हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ पोल निकालना है, जहाँ पे जो ये कॉनिक है सबस्टेंडेड टू अल्फा एंगल पे, तो ये सेक अल्फा के टर्म्स में आती है वैल्यू। L/R 1 प्लस कॉस थीटा तो है, सेक अल्फा इधर आ जाएगा और इस सेक अल्फा इधर आ जाएगा, सेक अल्फा दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये कॉनिक है ना, और 2 पॉइंट दे रखे मेरे को अल्फा बीटा, अब मेरे को ये प्रूव करेंगे डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो डायमीटर तो डायमीटर के एंड पॉइंट के कैसे हो सकते हैं कि जो दोनों के 10 हाफ एंगल्स बन रहे हैं, 10 अल्फा/2 10 बीटा/2, वो किसके बराबर हो जाए e+1 और e-1 के। ये इक्वलिटी बदल के पूछी जाती है एग्जाम में, मतलब उसका रूप ही चेंज कर देते हैं पूरा। अब ये इस साइड जाएगा तो कुछ और बन जाएगा उस हिसाब से। तो तुम तो डायरेक्ट याद रखो, जनरल फॉर्मेट तो ये बोलता है 10 अल्फा/2 10 बीटा/2 दोनों एंगल है। ठीक है, मीटर के सिरे बना रहे ना,
तो बेसिकली जो इसेंट्रिसिटी है वो बड़ी मान रहे हैं डायमीटर के सिरे में। तो अब तुम जब वो कौन सी है डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन निकालते हो तो भाई ई स्क्वायर में से माइनस करते हो, तो इसका मतलब है कि ई तो ऑलरेडी बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे छोटा वाला लिखते हैं हमेशा, e-1 नीचे है, e+1 ऊपर है। उस वाले में भी यही किया था मैंने तो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, उस साइड 10 आता है तब जाके, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग चल रहा है।